अमेरिका और फ्रांस न केवल पुराने सहयोगी हैं बल्कि नाटो संगठन के दो सबसे ताकतवर देश भी हैं। लेकिन फिर भी पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और फ्रांस के बीच में कुछ भी ठीक दिखाई नहीं दे रहा और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और फ्रांस इन दिनों हथियारों के व्यापार को लेकर एक दूसरे के विरुद्ध मैदान में आ चुके हैं, क्योंकि अभी फ्रांस और इंडोनेशिया के बीच में राफेल लड़ाकू जहाजों के डील को फाइनल हुए 2 दिन भी नहीं बीते कि अमेरिका ने भी फ्रांस के टक्कर में इंडोनेशिया को $14 अरब के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी। जैसा कि पिछले दिनों इंडोनेशिया और फ्रांस के बीच में $8.1 अरब के हथियारों का सौदा फाइनल हुआ, जिसमें 42 राफेल फाइटर जेट के अलावा कुछ पनडुब्बियों के विकास और गोला बारूद भी शामिल है। और इतने बड़े हथियारों के सौदे के बाद इंडोनेशिया पूरे एशिया में इस समय फ्रांस के हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक बन गया। लेकिन इसके तुरंत बाद अमेरिका ने भी सक्रियता दिखाते हुए इंडोनेशिया को $14 अरब के हथियारों की मंजूरी दे दी, जिसमें F-15 लड़ाकू जहाज, इंजन और युद्ध से जुड़ी कुछ सामग्रियां शामिल है। लेकिन अमेरिका के ऐसे फैसले के बाद यह चर्चा हो रही है कि फ्रांस और अमेरिका के बीच का अंदरूनी झगड़ा और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। लेकिन अमेरिका और फ्रांस का झगड़ा भारत के लिए भी थोड़ा चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि अमेरिका और फ्रांस का झगड़ा भारत को उस समय प्रभावित करेगा जब भारतीय नौसेना को अमेरिका या फ्रांस के लड़ाकू जहाजों में से किसी एक पर फैसला लेना होगा, क्योंकि फ्रांस और अमेरिका दोनों ही भारतीय नौसेना को अपने लड़ाकू जहाज बेचने के लिए एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहाँ तक कि फ्रांस के राफेल एम से कड़ी टक्कर मिलने के बाद अमेरिका की बोइंग कंपनी ने भारतीय नौसेना के सभी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने का वादा किया है। हालांकि फ्रांस और अमेरिका का झगड़ा थोड़ा चिंताजनक तो है, लेकिन भारत के लिए एक बड़ा मौका भी लेकर आया है, क्योंकि आपसी झगड़े की वजह से दोनों ही देश भारत को उच्च तकनीकी क्षमताओं के दम पर भारत को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं।